भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई है, लेकिन इस युद्ध विराम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पटना में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर के साथ कांग्रेस ने चौराहों पर पोस्टर लगाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। पोस्टर में लिखा है कि मां तुझे सलाम, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकी हमले के बाद जिस तरह से युद्ध का माहौल हुआ था और युद्ध छिड़ा था, उसके बाद सीज फायर हो गया और इस सीज फायर के बाद कांग्रेस ने एक सवाल उठाया। सवाल जो है पोस्टर के माध्यम से उठाया और देखिए इनकम टैक्स चौराहे पर ही और पटना के तमाम प्रमुख चौराहों पर जो है ये कांग्रेस ने पोस्टर लगा के इंदिरा गांधी के पोस्टर के साथ ये सवाल किया है कि मां तुझे सलाम, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। यानी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी पर यह सीधा निशाना है कांग्रेस का कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी नहीं हो सकती। आयरन लेडी जो है, आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी की पहचान थी और भारत पाकिस्तान के बीच में 71 में जब युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में लगभग जो है 70,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया था और उसके बाद जो है समझौता किया था पाकिस्तान ने और भारत के सामने घुटने टेक कर जो है उन्होंने जो है सीज फायर के लिए जो है सहमति जताई थी। मगर इस बार ऐसे माहौल नहीं हुए और इस माहौल के ना होने के कारण जो है कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या नरेंद्र मोदी जो बातों को कहते हैं वो करते भी हैं या सिर्फ जनता को दिखाने के लिए बातों को कहा जाता है। तो कांग्रेस ने सवाल उठा दिया और युद्ध विराम जो हुआ है, सीज फायर क्यों हुआ, क्या कारण रहा, पाकिस्तान से क्यों नहीं बदला लिया गया, उन तमाम चीज़ों पर जो है आयरन लेडी इंदिरा गांधी की तस्वीर लगाकर नरेंद्र मोदी पर एक सीधा सवाल कांग्रेस ने उठाया है। इस समय कैंपस में सहयोगी नीरज के साथ गौतम गौन, कशिश न्यूज पटना। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना की सड़कों पर कांग्रेस के पोस्टर पर कहा कि अच्छा संदेश है। जैसे देश इंदिरा गांधी को याद रख रहा है, वैसे ही आतंकवादियों को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी को भी याद रखेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो इंदिरा गांधी जी का उन्होंने भी बहुत ही प्रशंसा किया था और आज इंदिरा गांधी जी के पोस्टर को कांग्रेसी लगा करके इस बात को संदेश देना चाहते हैं कि उसी तरह जिस तरह इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के विभाजन के समय अपना रोल अदा किया था, इसी तरह इतिहास नरेंद्र मोदी जी को आतंकवादी को समाप्त करने में याद करेगा। ये अच्छी परंपरा है और उसी परंपरा की शुरुआत है कि कांग्रेस आज 71 के बाद भी इंदिरा जी को ख्याल कर रहा है, देश ख्याल कर रहा है, कांग्रेस नहीं ख्याल कर रहा है। उसी तरह नरेंद्र मोदी जी को आने वाले समय में इसी तरह देश ख्याल करेगा। तो ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है। इस मुद्दे पर जेडी प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा वो भी सुनिए। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव आप बहुत विलंब से ये ट्वीट कर रहे हैं। जब सीज फायर की घोषणा हुई आपने ट्वीट कर दिया, सीज फायर का उल्लंघन हुआ, देश ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तो बेचैनी नहीं होना चाहिए। ऐसे सवालों पर सर्वदलीय सहमति है कि केंद्र में सरकार जो भी फैसला लेगी उस फैसले के साथ देश की 140 करोड़ जनता, देश के तमाम राजनीतिक दल एकजुट खड़े हैं। देश की जनता एकजुट है।